मदरसे और यूनिवर्सिटियां महफूज। एएनएफ का मुल्क गिर क्रैकडाउन, 50 करोड़ से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद कर ली। मनशियात फरोशों के नेटवर्क बेनकाब। एएनएफ ने कराची से गिलगित तक मनशियात स्मगलिंग का जाल तोड़ दिया। कराची हब रिवर रोड पर गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात के सौदागर कानून के शिकंजे में है, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। यहाँ पे देखा जाए एंटी नार्कोटिक फोर्स ने तालीमी इदारों के खिलाफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात दुश्मन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है और 9 कार्रवाइयों के दौरान अगवान नेशनल समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाइयों में 50 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मालियत की 6,608 किलोग्राम जो है मनशियात बरामद हुई है। ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें से देखा जाए कराची हब रिवर रोड पर मदरसे के करीब से गाड़ी से 10 किलो हीरोइन बरामद हुई है। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और चकराला रावलपिंडी में जो वाक़या कोरियर ऑफिस में बरतानिया से आने वाले पार्सल से वेब कार्ट्रेज से 150 ग्राम जो है मनशियात बरामद हुई है। लाहौर में वाक़या कोरियर ऑफिस में बरतानिया जाने वाले पार्सल से मनशियात बरामद हुई है। छिपाई गई 5 किलोग्राम आइस और 5 किलोग्राम जो अफीम बरामद करके मुल्जिमान जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान में 2 मुल्जिमान से 4 किलो आइस और 250 ग्राम अफीम बरामद की है। तुर्की टूल प्लाजा के करीब मुल्जिम के कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की है। और यहाँ बताया गया कि पड़ी बंगला डिस्ट्रिक्ट गिलगित के करीब मुल्जिम के कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद हुई है। कारखानों मार्केट में जो पिशावर के करीब अगवान नेशनल से 300 ग्राम आइस बरामद हुई है। नौकंडी में झाड़ियों से सबसे बड़ी जो है छुपाई गई 6,571 किलोग्राम चरस बरामद की है जो कि जब्त कर लिया गया है। और साथ यहाँ देखा जाए कि चौरंगी नंबर 26 इस्लामाबाद के करीब मुल्जिम के कब्जे से जो है 9 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ हुआ है। कार्रवाइयों के इंसदाद में मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में आज भी हल्की धुंध रही। हद निगाह 1500 मीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादलों की मौजूदगी के बायस धुंध की शिद्दत कम रही। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला वालाई इलाकों को मुतासर करेगा, जबकि 22 और 23 जनवरी को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद सर्दी में मामूली इजाफा मुतवक्के है, ताहम किसी शदीद सर्द लहर का इम्कान नहीं है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर-ए-कैद के मौसम की अगर बात करें तो सुबह सवेरे से ही हल्की धुंध छाई हुई है और मतलब जो है जुज़वी अबर आलूद है। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिशें होंगी या नहीं होंगी, ये हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताइएगा कि कल हमने देखा था कि धुंध कुछ ज़्यादा थी, जो हद निगाह थी वो भी 200 मीटर तक रिकॉर्ड की गई थी कम से कम। तो आज जो है इतनी हमने नहीं देखी, तो क्या वजह बनी? अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कल जैसे ही दर्जा हरारत थे, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी, तो आज इतनी धुंध क्यों नहीं थी? देखें जी, कल हद निगाह 200 के बजाय 0 भी हुई कुछ टाइम के लिए, स्पेशली जो खुले इलाके थे। और ये बात याद रखिएगा कि हद निगाह हर जगह एक जैसी नहीं होती है। आपकी जो ओपन फील्ड्स होती हैं वहाँ पर फॉग ज़्यादा डेंस होती है, और जहाँ अगर आपके पास वेजिटेशन है या फिर आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे फॉग कम होती है। अगर हम बात करें कल की और आज की, कि कल हमने कराची में डेंस फॉग देखी और आज कराची में फॉग नहीं हुई, हालांकि तमाम ऑलमोस्ट पैरामीटर सेम थे। तो उसकी रीज़न ये है कि आज रात गए से ही कराची के स्काइस पे जो है वो हाई लेवल क्लाउड्स है, जैसा कि अभी भी सैटेलाइट पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये हाई लेवल क्लाउड्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आउटगोइंग रेडिएशन प्रॉपर नहीं हो पाई, कूलिंग फैक्टर नहीं हो पाया जिस तरह से कल था, तो उसकी वजह से आज फॉग नहीं हुई। याद रखिएगा कि फॉग होने के लिए स्काइस का क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ मुझे भी बता दें कि बारिशों की पेशगोई कर दी गई है, तो कब से जो है शहर-ए-कैद के बासी अब्र रहमत को एंजॉय कर सकेंगे? देखें जी, आज शाम रात गए से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासिर करने जा रहा है, इंतहाई शुमारी इलाकों को, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं, जिसमें कश्मीर है, आपका जीबी और केपी के बलाई इलाके हैं, यहाँ पर क्लाउड मास मौजूद है। तो ये सिलसिला आज से जो है ये बलाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा और ये सिलसिला तकरीबन जो है वो 24-25 तारीख तक वक्फे से प्रोलॉन्ग करेगा। चमक के साथ बारिश होगी, सर्दी के अंदर कुछ इजाफा मुतवक्के है?
जी देखिए, जब बारिश होती है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है, कुछ हद तक सर्दी में इज़ाफ़ा ज़रूर होगा, ताहम मगरिबी जो सिलसिला है ये मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से जो आपकी साइबेरियन विंड्स हैं, उनका उस तरह से अमल दखल हमारे रीजन पे नहीं होगा, तो कोई बहुत शदीद सर्दी नहीं होगी, ताहम मामूल के मुताबिक सर्दी होगी। लोगों ने सोचा हुआ था कि बारिश होगी तो शहर कायद के अंदर सर्दी की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो जाएगा, सर्दी बढ़ेगी लेकिन मामूल के हिसाब से ही रहेगी। तो शहर कायद के बासी जनवरी के ख़त्म में भी बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। जी, महकमा स्कूल तालीम की तीसरी बार जारी कर दी गई STR पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 4000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल टीचर्स को तकर्रुर तबादले खटाई में पड़ गए हैं। महकमा स्कूल तालीम की HR विंग और मॉनिटरिंग एवोल्यूशन शोबाजात की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई है। महकमा स्कूल तालीम के इंतजामी अहदों पर अफसरान का बहरान भी ख़त्म न हो सका। वज़ीर तालीम ने STR पॉलिसी की नाकामी के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से महकमा स्कूल तलीमी तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई जो STR पॉलिसी और तीसरी बार मुकम्मल तौर पर पर नाकाम हो गई है, जिसके बाद महकमा स्कूल तलीम के HR विंग के बाद शोबा मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग की जानब से भी दूसरी बार जारी करदा STR पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूल टीचर्स के 4000 से जायद किए गए तकर्रुर तबादले मुतनाज़ा बनने के बायस महकमा मुकम्मल तौर पर ये पॉलिसी खटाई में बढ़ गई है, जबकि महकमा स्कूल तलीम के जिला और डिवीजन अफसरान की सिफारिश पर किए गए तकर्रुर तबादलों में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का स्कैंडल सामने आ गया, जिसके बायस STR पॉलिसी भी मुतनाज़ा बन गई है। और वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने STR पॉलिसी की नाकामी के बाद ट्रांसफर पॉलिसी का तजर्बे के तौर पर इनको भी मुतारफ करा दिया है, जबकि महकमा स्कूल तलीम के अंदर 14 अहम इंतजामी ओहदे खाली होने के बायस अफसरान का बहरान भी टल नहीं सका है। और न ही महकमा स्कूल तालीम ने खाली असामियों पर अफसरान की तैनाती की ताहाल जो महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को सिफारिश अरसल की, जिसके बाद न सिर्फ महकमा स्कूल तालीम में अफसरान का बहरान है, इसके साथ साथ महकमा स्कूल तालीम की जो STR पॉलिसी है तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के हवाले से वो भी नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी अमल बुरी तरह से नाकाम जो मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और महकमा स्कूल तालीम के हुकाम का दावा ये है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जिसके तहत न सिफारिश की जरूरत पड़ेगी न वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, और STR पॉलिसी के बाद ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब हो सकती है। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी का फैसला किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद बाकी है। लेकिन महकमा स्कूल तालीम में जो अफसरान का बहरान है या STR पॉलिसी की नाकामी के बाद महकमा स्कूल तालीम ने कोई इस तरह का इजलास बुलाकर नई पॉलिसी बनाने के हवाले से कोई हिकमत नहीं बनाई है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, आपका शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ थानों में एक बार फिर प्राइवेट अफराद के जरिए स्पेशल पार्टियां चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बेगुनाह अफराद को उठाकर गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है और भारी रिश्वत के एवज़ रिहाई दी जाती है। मज़ीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नए IG सिंध भी तैनात हो गए हैं, उसके साथ साथ कराची पुलिस भी के जो चीफ़ हैं वो भी तैनात हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि कराची के मुख्तलिफ थानों में फिर से एक बार प्राइवेट अफराद के ज़रिए स्पेशल पार्टियाँ चलाने का जो है वो सिस्टम शुरू हो चुका है। और इस हवाले से इससे पहले भी City 21 ने खबर नशर की थी, जिसमें सोराबगुट थाने को बेनकाब किया गया था, जहाँ पर एक प्राइवेट जो शख्स था जिसका नाम जफ़र और सुपारी मालूम हुआ था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, और इसके अलावा वाजिद नाम का बंदा था। ये लोग जो है वहाँ पर स्पेशल पार्टी चला रहे थे और लोगों को शिकायत थी कि बेगुनाह जो है लोगों को घरों से और दीगर जगहों से उठाया जा रहा है, उनको मुबैना तौर पर रकम लेकर जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो इस पर जब खबर नशर हुई थी City 21 पर, तो उस पर कार्रवाई भी हुई थी और उसके बाद उस पार्टी को वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन अब इस पार्टी ने दोबारा से काम शुरू किया कराची के सच्चल थाने में। मैं इस वक्त सच्चल थाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त ये स्पेशल पार्टी जो कि प्राइवेट लोग चला रहे हैं ये काम कर रही है। यहाँ के इलाका मकीन से परेशान है। उनका ये कहना है कि जो है IG से इस हवाले से नोटिस लें और ये स्पेशल पार्टियों को ख़त्म करवाएं। इसके साथ साथ जो दूसरी बात सामने आई जफ़र उर्फ सुपारी और वाजिद के हवाले से, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, इनकी थानों में तस्वीर, थानों में बनाई गई टिकटॉक वीडियोस भी मौजूद हैं, सब कुछ सामने हैं। और इस पर जो है अब तक IG सिंध की जानिब से या कराची पुलिस चीफ की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया है। तो यहाँ के इलाका मकीनों का भी ये कहना है कि IG सिंध इस हवाले से नोटिस नहीं, और ये स्पेशल पार्टियाँ जिन पर पाबंदी आए थे और साबिक IG गुलाम नबी मेमन ने भी इन पर पाबंदी रखी थी, तो इनकी कार्रवाई की जाए। जी यहाँ आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट में सरजानी टाउन के रिहायशी मनसूबे में खिलाफ ज़ाब्ता गैस कनेक्शंस की फराहमी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई।
अदालत ने ओगरा के फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। ओगरा को हिदायत की कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में ये सुरजानी टाउन के बड़े रिहायशी मंसूबे में गैस की कनेक्शन ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज अदालत में ओगरा के वकील अदालत में पेश हुए। ओगरा के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ओगरा ने ज़ाब्ते के मुताबिक गैस कनेक्शंस जो है वो देने का हुक्म दिया हुआ था, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी जो है ओगरा के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहा। इसमें जो जस्टिस यूसुफ सईद ने रिमार्क्स दिए कि ओगरा के पास सुई सदर्न गैस का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करने का अख्तियार मौजूद है अगर वो सुई सदर्न गैस ओगरा के अहकामात जो है वो नहीं मान रहा। लिहाजा अदालत ने जो है ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो सुई सदर्न गैस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लिहाजा अदालत ने ओगरा के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसमें मौक़िफ़ है वकील दरख्वास्त गुजार का कि सोसाइटी में 12,000 घरों में सुई सदर्न गैस की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता गैस फराहम जो है वो कर रहा है, लेकिन गैस कंपनी जो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का जवाब बनाकर जो गैस कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो मुनक़ता कर रहा है। लिहाजा अदालत ने गैस को ओगरा के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। जी, यहाँ आपको बताएं, जाली डिग्री, गैर कानूनी तरक्की और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात। एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नवीद गुजर शिकंजे में है। एंटी करप्शन ने तलब कर लिया गैर मुल्की दौरे भी मशकूक। इजाज़त के बगैर सफ़र का भी इल्ज़ाम। एंटी करप्शन का चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को बाज़ाब्ता ख़त, रिकॉर्ड तलब कर लिया। आमदन, तकर्रुरियाँ, तरक्कियाँ सब कुछ खंगाला जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। मामला संगीन, सख्त कार्रवाई का इम्कान है, बड़े इंकशाफात मुतवक्की हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध ने मैट्रिक बोर्ड कराची के सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी है। सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नवीद गुजर पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं, जबकि एंटी करप्शन की जानिब से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची को बाज़ाब्ता जो है वो खत अरसाल कर दिया गया है। नवीद गुजर को 20 जनवरी को एंटी करप्शन दफ्तर में तलब कर दिया गया है। गैर कानूनी तरक्की, जाली डिग्री और करोड़ों की करप्शन के इल्जामात जो है वो शामिल है, जबकि तलबा के नताइज और इम्तिहानी उमूर में मुबैना बदनवानी का जो है वो इंकशाफ सामने आया है। जबकि नवीद गुजर पर बैरून मुल्क सफर करने के लिए इजाजत न लेने का भी इल्जाम लगाया गया है। पासपोर्ट और CNIC की मुसद्दिका नकूल भी तलब की गई है। मामला जो है वो इंतहाई अहम करार किया गया है और सख्त कार्रवाई का जो है वो इम्कान है। जी ठीक है, सख्त कार्रवाई का इम्कान है। राबिल सदीद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। तनख्वाह और पेंशन की अदायगी में अब ताखीर नहीं चलेगी। तनख्वाह न मिली तो तादीबी कार्रवाई होगी। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा रिलीफ। फरमा, तनख्वाह और पेंशन की बरवक्त अदायगी लाजिम है। वज़ीर बल्दियात का सख्त हुक्मनामा सिटी 21 की स्क्रीन पर। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर के जो महकमा बल्दियात के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से तनख्वाहों में ताखीर और पेंशनर्स, रिटायर मुलाजमीन को पेंशनर्स की अदायगी में जो है ताखीर की शिकायत मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जिसका वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सख्त नोटिस लिया है और उनकी हिदायत पर महकमा लोकल गवर्नमेंट ने जो है एक हुक्मनामा तमाम बल्दियाती कौंसल्स को और दीगर इदारों को जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तनख्वाहों और पेंशन की बरवक्त अदायगी जो है उसको यकीनी बनाई जाए। तमाम लोकल गवर्नमेंट इदारों को तनख्वाहें और पेंशन हर माह बरवक्त अदा करने का हुक्म दिया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में ताखीर पर जो है वो ये कहा गया है कि सख्त तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। लोकल कौंसल्स, अथॉरिटीज़ और कॉरपोरेशन में अदायगी में ताखीर जो है नाकाबिल कबूल करार दे दी गई है, जबकि तमाम मुतालिका दफातर को पेशगी बजट और इंतजामी अमल इस सिलसिले में मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, शोबान का नया चांद 19 जनवरी को 12:52 पर पैदा होगा। 19 जनवरी को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 17 घंटे 36 मिनट होगी। साहिली इलाकों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब क़मर के दरमियान फासला 33 मिनट मुतवक्की है। फल्कियाती अवामिल के मुताबिक 19 जनवरी की शाम चांद नज़र आने के इम्कानात नहायत कम।
शुबान के आगाज का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस पार्को की जानिब से शबानुल मुनज्जम 1443 हिजरी का नया चांद 19 जनवरी 2026 को 12:52 पर पैदा होने की पेशगोई कर दी गई है, जबकि 19 जनवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 17 घंटे 36 मिनट होगी, जबकि साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर के दरमियान फासला तकरीबन 33 मिनट मुतवक्के है। फल्कियाती अवामिल के मुताबिक 19 जनवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात नहायत ही कम है, लेकिन यकुम शबान 20 जनवरी 2026 को होने का इम्कान ज्यादातर करार दिया जा रहा है, जबकि शबान के आगाज का हतमी ऐलान मरकजी रिवायत हिलाल कमेटी करेगी। जी अक्सा, बताइएगा कि चांद नजर आने का कितना इम्कान है? देखिए, फल्कियाती अवामिल के मुताबिक यही बताया गया है कि 19 जनवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात जो हैं वो नहायत ही कम करार दिए गए हैं, जबकि यकुम शबान यही बताया जा रहा है कि यकुम शबान जो होगी वो 20 जनवरी 2026 को होने का इम्कान करार दिया गया है। ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, शुबान का नया चांद 19 जनवरी को 12:52 पर पैदा होगा। 19 जनवरी को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 17 घंटे 36 मिनट होगी। साहिली इलाकों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब कमर के दरमियान फासला 33 मिनट मुतवक्के है। फल्कियाती अवामिल के मुताबिक 19 जनवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात नहायत कम है। शुबान के आगाज़ का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। नाज़रीन, गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बिलाल कॉलोनी की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। दीवारों से पेंट उखड़ रहा है और स्कूल के बाहर कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। असातिज़ा और प्रिंसिपल शदीद परेशान हैं और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पर बिलाल कॉलोनी में ये स्कूल कायम है। और यहाँ पर मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाते चले कि ये आप स्कूल की हालत देख सकते हैं कि ऊपर तो सीलिंग वगैरह का जो है सारा निज़ाम मुकम्मल है, लेकिन बच्चों के जो है वो पीछे जहाँ पे भी चेयर्स रखी हुई हैं उसके ऊपर सारे टेबल्स वगैरह चेयर्स इसी तरह उलट पुलट पड़ी हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं कि मैडम मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की क्लास है, तो बच्चों की जो क्लास में इस तरह की चेयर वगैरह ये क्यों पड़ी हुई यहाँ पर? ये सामान जो है मिस टूटा हुआ है, इसलिए हमने अंदर रखा हुआ है कि बाहर के लोग जो है आग लगाते हैं सामान को, इसलिए ये मैंने बाहर हिफाजत अंदर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वो कह रही हैं कि ये सामान जो है उन्होंने हिफाजत के लिए अंदर रखा हुआ है और वेस्ट सामान है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है और वो ये सूरत हाल जो है वो इसको दे देंगे, जब गवर्नमेंट आएगी तो उसको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको दिखाते चलूँ जो स्कूल का ऊपर का आप सीलिंग देख सकते हैं कि पेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उखड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस पर भी हम लोगों ने यहाँ पे मैडम से बात करी तो उनका यही कहना है कि काम जो है वो चल रहा है और जल्द अज जल्द स्कूल की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बल्कि बच्चे की एक बहुत बात आपको बताती हूँ, बच्चों का स्कूल है और बच्चों के स्कूल के साथ ही आप मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाते चले तो यहाँ पर जो है वो कचरा कुंडी बाहर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले बच्चों को टीचर्स को है वो जो है शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर हम देखते चलेंगे तो बाहर कैमरामैन आपको दिखाएं इब्राहिम, तो बिल्कुल सामने जो है वो कचरा कुंडी है और सारा जो जितना भी वो रिहायशी इलाका है वो कचरा जो है वो यहाँ पर जमा करते हैं और बच्चों के स्कूल के आगे जो है वो कचरा जमा जाता है। हमारे साथ टीचर्स वगैरह मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, आपका रोज़ाना का ज़ाहिर है आप टीचर है, आप आती हैं तो कितनी मुश्किलात होती है? ज़ाहिर है बदबू भी आती होगी, बीमारियाँ स्मेल आती है, आने के लिए इतना मसला होता है हम लोगों को। हम लोग दूर से आ रहे होते और यहाँ होता रास्ता नहीं होता मैम, और जानवर अलग हो रहे होते कि किस तरह से हम निकले किस तरह से जाएं, तो बहुत परेशानी होती है। बहुत बच्चे भी हैं हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। बेटा स्कूल आती हो, कितनी मुश्किल होती है? कचरा भी रखा हुआ है मिस, बदबू भी बहुत गंदी आती है मिस, यहाँ से स्मेल भी, गाय ये लोग डरते हैं ना मिस, यहाँ पर कौन गिर भी जाते हैं। बच्चों को, टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ स्कूल का भी हमने आपको विजिट करवाया, उनका यही कहना था कि स्कूल में जो है वो मरम्मत का काम जारी है और जल्द अज जल्द मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी यहाँ आपको अपडेट करें, साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 26 जनवरी 2026 को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मॉनेटरी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 80% की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्को कर दी गई है। शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की उम्मीद जाहिर की गई है।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा, इजलास का क्या एजेंडा है? देखा जाए साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 26 जनवरी 2026 को होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इजलास की सरबराही करेंगे। और ये देखा जाए जो साल में जो 6 मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें 2 जो है मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है। तो ये साल 2026 की जो जनवरी की पहली मीडिया ब्रीफिंग होगी, जिसमें देखा जाए यहाँ के टॉप लाइन रिसर्च ने जो मार्केट सर्वे किया मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो सर्वे में 80% की राय में जो है शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट कमी की तवक्को की है। और 80% की राय में मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 10.5% से कम होकर 9.5% पर आने की उम्मीद की है। और दिसंबर में देखा जाए जो मॉनेटरी पॉलिसी में 70% ने शरह सूद बरकरार रखने की राय दी थी, जो कि 50 बेसिस पॉइंट जबकि कमी हुई थी। सर्वे में 20% की राय में शरह सूद बरकरार रखने की तजवीज़ की गई है। और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद ने 50 बेसिस कम किया था, जो कि 11% से कम होकर 10.5% हो गया था। और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में 9 बोर्ड मेंबर में से 6 ने शरह सूद कम करने का वोट दिया था। और जबकि पिछले 2 माह में जो है महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। साथ में ये बताया गया है कि रिपोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानी की तरसीलात दर में भी बेहतरी हुई है। बैरूनी अदायगी कंट्रोल में होने की वजह से रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर मुस्तहकम रहा है। माहिरीन शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की तवक्को कर रहे हैं। और यहाँ पे फेडरेशन ऑफ कराची चैम्बर और तमाम मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी जो है मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि जो शरह सूद है वो सिंगल डिजिट में लाया जाए, यानी कि अभी 10.5% है तो 10% से नीचे लाने का मुतालबा कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ देखा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो माशी आदाद शुमार जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। 6 माह की टी बिल्स की जो नीलामी कट ऑफ फील्ड में 15 से 41 बेसिस पॉइंट कमी हुई है, जो कि उम्मीद दे रहा है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली 26 जनवरी को उसमें शरह सूद में कमी होगी। सर्वे में 77% की राय में जो है जो महंगाई की शरह है 5 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि 16% की राय में महंगाई की शरह 7 से 8% दरमियान रहने की तवक्को की है। और यहाँ साथ ही देखा जाए सर्वे में 64% की राय में अमरीकी डॉलर जो है 280 से 285 रुपए के दरमियान रहने की तवक्को की है। साथ ही माशी आदत शुमार बेहतर हो रहे हैं, जो बड़े पैमाने की सनतें बेहतर करें, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में असरात देखे जा रहे हैं। उसको देखते हुए माहिरीन ने ये राय दी है कि जो 26 जनवरी 2025 को मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी तवक्को कर रहा है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध में नए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा का फैसला। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक से राब्ता, मजीद फंड्स की यकीन दहानी। वर्ल्ड बैंक का अहम मिशन आइंदा हफ्ते सिंध का दौरा करेगा। कंट्री डायरेक्टर वफ्द के हमरा वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध में नए तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। वर्ल्ड बैंक नुमाइंदों की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इश्तराक जारी है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए सिंध में सूबा सिंध में वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे जो हैं जारी हैं और कुछ नए मंसूबे शुरू करने की बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक सिंध के कराची समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी कई तरक्याती मंसूबों को फंडिंग कर रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक की एक टीम से मुलाकात हुई है और उसमें वर्ल्ड बैंक ने इस बात का यकीन दिलाया है कि वर्ल्ड बैंक का जो इश्तराक है सिंध हुकूमत के साथ वो जारी रहेगा और जो नए मंसूबे सिंध हुकूमत शुरू करना चाह रही है उसके लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग करेगा। लेकिन उसके लिए वर्ल्ड बैंक का जो कंट्री डायरेक्टर है वो जल्द वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे और वर्ल्ड बैंक का एक मिशन सूबा सिंध के उन इलाकों का दौरा करेगा जहां पर इस वक्त वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं। सिंध हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध हुकूमत के जो मामलात हैं वो बिल्कुल बेहतर और पुरसुकून अंदाज में चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने सिंध को यकीन दिलाया है कि जितने भी मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा और जो नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं उनके लिए भी फंडिंग की जाएगी। अलबत्ता वर्ल्ड बैंक की इन सारे मामलात को फ़ाइनल करने के लिए वर्ल्ड बैंक की एक टीम बहुत जल्द कराची पहुंचेगी और कराची के अलावा वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के अलावा सिंध के दीगर इलाकों का दौरा भी ये टीम करेगी। ठीक है, सिंध के दीगर इलाकों का दौरा भी करेगी। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया।
ना बताने वालों की रुकनियत मुअत्तल। गोशवारे जमा न करवाने पर अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। असासाजात जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेम्बरान को 15 जनवरी तक मोहलत भी दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 33 अरकान असम्बली की रुकनियत भी मुअत्तल की है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस खादर शाह की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी के अरकान शामिल हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की भी रुकनियत मुअत्तल हो गई है। वज़ीर मेहनत सईद गनी, वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू, लियाकत आसकानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। कायम अली शाह, मुकेश चावला, रूमा मुश्ताक, मलिहा मंजूर, साइमा आगा की रुकनियत मुअत्तल। MQM पाकिस्तान के आदिल अस्करी, एजाजुल हक, फरा सुहेल की रुकनियत मुअत्तल। अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत असासाजात की तफसीलात जमा करवाने पर बहाल होगी। नोटिफिकेशन का मतन। इस हवाले से मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा, रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उधर कयूमाबाद से कुरंगी क्रीक जाने के लिए कुरंगी क्रॉसिंग ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के करीब, जिसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। कुरंगी क्रॉसिंग ब्रिज को जंक्शन में तब्दील किया जाएगा और शाहराए भुट्टो और जाम सादिक ब्रिज से इसे जोड़ा जाएगा। तामीर का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। आपको बताएं, कयूमाबाद से कुरंगी किरक जाने के लिए कुरंगी क्रॉसिंग ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है और जिसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। कुरंगी क्रॉसिंग ब्रिज को जंक्शन में तब्दील किया जाएगा और शाहराए भुट्टो और जाम सादिक ब्रिज से इसे जोड़ा जाएगा। तामीर का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ब्रिज पर मौजूद हूँ जो कयूमाबाद से जो है वो कुरंगी क्रॉस करता हुआ जो कुरंगी क्रिक की तरफ जो है वो जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो कल इस पर जो है वो एक जो है वो ट्वीट भी किया गया है छोटा सा, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो इस ब्रिज का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अभी इसका जो है वो कोई मखसूस नाम नहीं रखा गया है। कुरंगी क्रॉसिंग के नाम से ही अभी इस ब्रिज को जो है वो आर्जी तौर पर जाना जा रहा है। इस ब्रिज को ये भी बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ना सिर्फ ये एक ब्रिज रहेगा बल्कि इसको जो है वो जंक्शन के तौर पर भी जो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त जो है वो मेरे सीधे हाथ पर है और ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो सिंध हुकूमत के जो है मुख्तलिफ जो है वो ब्रिज के हवाले से जो मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें जाम सादिक ब्रिज है, जिसमें ताज सेनेटर ब्रिज है, शाहराए भुट्टो भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर जो नया कुरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज बनाया गया है जिसकी जो 1.5 किलोमीटर ये कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर से जो है वो कम इसको जो है बनाया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो काफ़ी है। चौड़ाई इसकी जो है वो बताई जा रही है कि 8 फुट से जो है वो ज़्यादा है। अभी इसका जो है वो 90% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। 10% काम मुकम्मल होने के बाद जो है वो इसका इफ्तिताह जो है वो बहुत जल्द जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से करवाया जाएगा। इस वक्त जो हमारे सीधा हाथ पे देख रहे हैं सिर्फ इसका यही काम बाकी है। जो आप फुटेज में देख सकते हैं कि पूरे ब्रिज का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ये ब्रिज तकरीबन जो है कयूमाबाद से जो कुरंगी क्रॉसिंग जाने वाला रूट क्रिक जाने वाला रूट है, कुरंगी क्रॉसिंग का ये ब्रिज है। इस जो है वो आवाम को इस कदर जो है वो सहूलत फराहम करेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक और जो सबसे बड़ी बात जो कुरंगी क्रॉसिंग की जो सड़क है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उस वक्त में होता है जब यहाँ पर बारिश होती है। नदी का पूरा पानी जो है वो कुरंगी क्रॉसिंग पे आ जाता है और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से पूरा जो ट्रैफिक है वो कुरंगी जाने के लिए जो है वो कयूमाबाद का केपीटी का जो है वो पुल इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से फिर शहरी जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के ज़रिए जो है वो कुरंगी क्रिक में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से कुरंगी और लांडी के आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो काफ़ी और लंबा रूट भी देखना पड़ता था। लेकिन जैसे इस ब्रिज का इफ्तिताह होगा तो कयूमाबाद से डायरेक्टली जो है वो कुरंगी क्रिक को ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो क्रॉसिंग का एरिया बीच में है, जो नदी है, उससे जो है वो लोगों की जान छूट जाएगी। और एक जो 1.5 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई बताई जा रही है। इतने में जो मुसाफिर हैं वो आसानी से एक जगह से जो वो दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो कुरंगी क्रॉसिंग का एरिया है वहाँ पर जो वो हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि खस्ता हाली का शिकार है। सड़कें वहाँ पर डैमेज हैं, बड़े बड़े जो वो गड्ढे पड़े हुए हैं और जैसे ही जब नदी का पानी ज़रा सा भी फ्लो होता है, बारिश हो और या फिर जो है वो
दूसरे एरिया में भी जब बारिश होती है तो यहाँ से मलिर का पानी जो वो यहाँ पर आता है और जिसकी वजह से जो वो कोरंगी क्रॉसिंग पर सारा पानी आ जाता है और शहरियों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो ये जो कम से कम जो वो 2 किलोमीटर कम जो इसकी लंबाई जो वो बताई जा रही है और 90% इसका काम जो मुकम्मल कर लिया गया है। पुल के दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं, डाइवर्जन लगा दी गई है। मेयर कराची की जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इसका इफ्तिताह किया जाएगा। कयूमाबाद से कोरंगी क्रिक के आवाम के लिए जो है ये एक बड़ा जो है वो छोटा सा पुल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो तोहफा होगा क्योंकि उनके लिए जो वो ट्रैफिक में काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस ब्रिज को ना सिर्फ ब्रिज रखा जाएगा बल्कि इसको जंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। इशारे भुट्टो को भी कनेक्ट करेगा जो मलिर तक जाती है। साथ साथ जो है वो इसका दूसरा फेज भी निकाला जाएगा। शारे भुट्टो यहाँ से जो डिफेंस की तरफ जाएगी, जो एक बड़ा मंसूबा है, उससे भी ये कनेक्ट करेगा, उसको भी जो है वो जोड़ा जाएगा ताकि शहरियों के लिए जो है वो कम वक्त में लंबा सफ़र तय हो सके। जी ठीक है अक्सर शाहिद, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने।